शुरुआत करते हैं बिहार की खबर के साथ, जहां रोहतास में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहां कुछ लोग एक दारोगा को पीटते हुए नजर आए। हाथ में डंडा लिए कुछ युवकों ने पहले दरोगा को कॉलर पकड़कर खींचा और फिर जोर जोर से थप्पड़ जड़ने लगे और खींचते हुए एक शोरूम से बाहर ले गए। दरअसल 4 दिन पहले रोहतास के दिनारा थाने में भीड़ ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। उन्हीं में से एक दरोगा पास के एक साड़ी के शोरूम में घुस गए, लेकिन वहां भी भीड़ जा पहुंची और दरोगा की घसीटकर पिटाई कर दी। इस दौरान मॉल के कर्मी भी डरे सहमे नजर आए। घटना का पूरा वीडियो शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि अभी तक घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जहां एक ड्यूटी पर मौजूद दरोगा सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? वहीं यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में जंग छिड़ गई। लाठी डंडे निकल आए और पुलिस के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट कर रहे लोगों में पुलिस का खौफ भी नहीं दिखा और एक दूसरे पर फावड़े से हमला बोलने लगे। पुलिस कर्मी रोकते रहे, लेकिन ग्रामीणों पर ऐसा खून सवार था कि जमीन पर गिरा गिरा कर मारपीट करने लगे। दरअसल मामला 2 दिन पुराना है। शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव में जमीन को लेकर गांव के ही 2 गुटों में विवाद छिड़ गया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने गांव वालों को खदेड़ना शुरू किया और किसी तरह मामले को शांत कराया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरी घटना का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर में कार सवार दबंगों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। दरअसल संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कार रोकने के लिए कहा था, लेकिन दबंगों ने रोकने के बजाय पुलिस कर्मियों पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। कानपुर के चकेरी इलाके में संदिग्ध कार को जब पुलिस कर्मियों ने रोकना चाहा, तो दबंगों ने उन पर कार चढ़ाने की कोशिश कर दी। किसी तरह कार रोकी गई तो आरोप है कि दबंगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की, तो हाथ जोड़कर ये लोग माफी मांगने लग गए। गाड़ी चढ़ाने का, पुलिस की जान लेने का प्रयास किया। माफी मांगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासक की जीरो टॉलरेंस की नीति है। बताया जाता है कि ये जो मेन अभियुक्त था वो सरकारी विभाग में कर्मचारी, लेकिन हम लोगों ने कोई इनके खिलाफ रियायत नहीं करी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं बिहार के नवादा में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया, जब गाड़ी की टक्कर के बाद 20 सड़क लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। वीडियो नवादा के अस्पताल रोड का है, जहां गाड़ियों की टक्कर के बाद हुए हंगामे के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस मामले का बीच बचाव कर ही रही थी कि आरोपी मौके से ही भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों ने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़कर मारपीट करने लगे। आरोप है कि यह युवक नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसने सड़क पर एक बीजेपी नेता रवि गुप्ता की कार में टक्कर मार दी। मेरा परिवार घर से बाजार जा रहा था, उसी बीच अस्पताल रोड में कुछ लड़कों ने मिलकर मेरे परिवार का और मेरा भतीजा का चैन भी छीना और मारपीट भी किया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की भी तलाश है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से। ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
लड़की अपने रिश्तेदार के साथ ठेले पर कुछ खा रही थी, तभी आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और लड़की कभी साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। में एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जहां पर ये पूरी वारदात हुई, हमारी मौजूदगी फिलहाल ठीक उसी जगह पर है और तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। के महाजन क्लिनिक जो है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगी और इसी के ठीक सामने जहां पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पर एक रेहड़ी पटरी वाला जो ठेला है वो लगा हुआ था और वहीं पर लड़की अपने जो रिश्तेदार है उसके साथ यहाँ पर पहुंची थी और कुछ नाश्ता कर रही थी और जिसके बाद एक लड़का जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है वो यहाँ पर पहुँचता है और ताबड़तोड़ कई राउंड जो गोली है उस लड़की के ऊपर चलाता है। वहीं यूपी के हमीरपुर में एसपी ऑफिस के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कार सवार डंडा लेकर ऑटो ड्राइवर पर बरस गया। जाम में फंसे कार ड्राइवर ने जमकर मारपीट की। भीड़ वाले इलाके में काली टी शर्ट में दिख रहे कार चालक ने पहले ऑटो चालक को लातों से पीटा, कहीं एक साइड से तो कहीं दूसरी साइड से पीटता रहा। इसी बीच उसका दूसरा साथी डंडा लेकर मारपीट करने लगा। ऑटो में छिपे बैठे युवक से भी मारपीट शुरू कर दी। मामला हमीरपुर के बस स्टैंड का है, जहां रोडवेज बसों के चक्कर में जाम की समस्या बन रही है। इसी बीच एक कार चालक और ऑटो चालक में साइड को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जो काफी देर तक चलती रही। एक तरफ मारपीट होती रही तो दूसरी तरफ पुलिस से लेकर मौजूद लोग मुख्य दर्शक बने रहे, तो कोई मारपीट का वीडियो बनाता रहा। मारपीट का मामला जब सदर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर रफा दफा कर दिया। वहीं यूपी के गोंडा में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां गोंडा लखनऊ रोड पर चलती एम्बुलेंस से शव को सड़क पर गिराया जाता देख हड़कंप मच गया। परिजन, पुलिस और स्थानीय लोग शव की तरफ भागने लगे। गनीमत थी कि पहले से ही कोतवाली इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन जब एम्बुलेंस पुलिस बल को पार कर आगे निकली तब लटकता हुआ शव दिखाई दिया। स्ट्रेचर पर रखा शव रोड पर घिसट रहा था। घिसटते स्ट्रेचर की तेज आवाज और लटकते शव को देखते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिसकर्मियों को धक्का मारना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस अधिकारी एक्शन में आ गए। सबसे पहले पुरुषों को खदेड़ा लगे। महिला सिपाही, किसी तरीके से महिलाओं को पुलिस शव के पास से हटा पाई। इस दौरान पूरे मामले में शामिल लोगों को पुलिस अधिकारियों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। फिलहाल पुलिस की सतर्कता से हंगामे की कोशिशें नाकाम हो गई। वहीं यूपी के गोंडा में पुलिस की सूझबूझ से उपद्रव की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस के मुताबिक गोंडा लखनऊ रोड पर शव रखकर जाम लगाने की तैयारी थी और इसी के तहत चलती एम्बुलेंस से शव सड़क पर गिराया गया था। कोतवाली इलाके में गोंडा लखनऊ रोड पर शव गिराए जाने के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों को शव मिल पाया, जिसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया गया। अन्य लोगों के बहकावे में आकर एम्बुलेंस में उपस्थित उनके परिजनों द्वारा चलती एम्बुलेंस से उनके शव को सड़क को बाधित करने की मंशा से उतारा जाने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित है। गोंडा के लक्ष्मणपुर जाट गांव में 4 दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसमें हृदयलाल नाम के शख्स बुरी तरह घायल हो गए थे और कल उनकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हीं के शव को गांव लाते समय हंगामा करने की कोशिश हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।